मानावाला की रिहायशी परवीन बीबी ने अपने शौहर को नशावर गोलियां खिलाकर बेहोश करने के बाद नाक कान काटकर कत्ल कर दिया। परवीन बीबी ने अपने 21 साला आशना के साथ मिलकर शौहर की लाश को नहर में फेंक दिया। मुझे ना मारता था ना जब वो, तो मैं इसे बताती थी जिस दिन मारा है उस दिन पहले ये मंसूबा बनाया था कि दवाई खिला के नहर में फेंक देना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मुकदमा नंबर 681/22 थाना मानावाला शेखुपुरा में दर्ज हुआ और इस मुकदमा के मुद्दई हैं उमैर। उमैर ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरे वालिद मिल नहीं रहे, जबकि वालिद को कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं, उसी की माँ है, यानी कि मकतूल की बीवी है, जिसके उसी लड़के के साथ ताल्लुकात हो गए जो कि उमैर का दोस्त था, यानी कि 20 साल का बेटा और 21 साल का आशना। क्या कहानी है ये आपको दिखाते हैं। खातून मुलजिमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? परवीन। कितनी उम्र है आपकी? 35 साल। शादी को कितना अरसा हुआ? शादी को 22 साल हो गए। मियाँ बीवी घर कैसी ज़िंदगी गुजर रही थी? बस परेशानी में गुजर रही थी, लड़ाई झगड़े में गुजर रही थी। क्या झगड़ा था आपके घर? बस मैडम घर में नहीं खर्चा वगैरह देता था, मारता पीटता भी था, मेरे साथ अच्छा सलूक भी नहीं था, बच्चों को भी मारता था। इसी वजह से ऐसे ही झगड़े में ही चलता रहा। माँ बाप को भी नहीं मिलने देता था, बहन भाइयों को भी नहीं मिलने देता था। अगर कोई शादी वगैरह भी होती थी ना मेरे बहन भाइयों के घर, तो मुझे नहीं जाने देता था वो। और क्या करता था? बस अपने घर में भी झगड़ा मसलन मार पिटाई होती थी, इसलिए मैं ये भी कहती थी कि अगर मुझे उनके घर नहीं ना जाने देना तो मेरे साथ तू तो सही रहे। वो मेरे साथ वो भी सही नहीं रहता था। आपके बच्चे कितने? 4 हैं। 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े बच्चे की कितनी उम्र है? उसकी अब 21 साल है। 21 साल उसकी उम्र है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे क्या सवाल करूं। जिस लड़के से आपके गलत ताल्लुकात थे, नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसका नाम क्या है? नवीद है। नवीद है। उसकी कितनी उम्र है? 21 साल है। 21 साल है। बेटे की उम्र कितनी? उसकी भी 21 साल है। उसकी भी 21 साल है। कहाँ मुलाकात हुई थी? दोस्ती कहाँ हुई थी? मोबाइल पे ही हुई थी। कैसे? ऐसे ही मसलन नंबर मिल गया था, मोबाइल पे फ़ोन पे बात हुई थी और ऐसे ही चलते चलती आगे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा ताल्लुक बन गया। उसने मुझे कहा कि जो नई चीज़ ये देता ना तो मैं दे दिया करूँगा। ठीक है। वो मुझे खर्चा वगैरह भी देता था और जो मुझे पैसे चाहिए होते थे ना वो मुझे दे जाता था। ऐसे ही बस ताल्लुक बन गया उसके साथ। ठीक है। फिर आपकी मुलाकात उसके साथ कहाँ होती थी? कहाँ मिलने के लिए उसको बुलाती थी आप? जब घर में कोई नहीं होता था तब घर में आ जाता था, नहीं तो अपनी दुकान पे बुला लेता था, दोस्त वगैरह के घर ले जाता था। अच्छा, नाजायज़ ताल्लुकात कितना अरसा रहे? 2-3 साल से ही हैं। जिस दिन कत्ल किया है मंसूबा कहाँ बनाया था? मंसूबा घर में ही बनाया था। जिस दिन मारा है उस दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही ये मंसूबा बनाया था कि इसको ऐसे ऐसे ना दवाई खिला के ना तो इसको नहर में फेंक देना है। तो ऐसे ही फिर हमने इसे दवाई खिलाई है। दवाई कौन लाया? गोलियां कौन लाया? ईद लेके आया था। कितनी गोलियां थी? 4 थी। कैसे खिलाई खामद को? दूध में डाली थी। जब ईशा का टाइम हुआ है ना तो खाना खाया उसने तो दूध पीता था, दूध में डाल दी थी। फिर वो बेहोश होना शुरू हो गया। 11 बजे के दरमियान वो बेहोश हो गया। आपने कहा मंसूबा कामयाब है? हाँ जी। जब 11 बजे हैं तो फिर मैंने उसे बुलाया है, मोटरसाइकिल निकाली है, मोटरसाइकिल के ऊपर उसे डाला है और ले के चले गए हैं और जाकर नहर में फेंक दिया। बस। सांस चल रही थी? हाँ जी। चल रही थी। हाँ जी। अरे सारी रात उसको मारते भी रहे हो आप लोग? नहीं, मारा नहीं है। आपने मारपीट की है, तशद्दुद किया है उस पर? नहीं। हाँ? नहीं। नहीं किया? नहीं। कहाँ ले जाके फेंका? ये नहर थी तानी चक वाली, ये चंदरकोट के पास। उधर आगे गए हैं और उसके आगे एक पुल आता है, वो टूटा हुआ है, उधर लेके गए थे, वहाँ से फेंका था। किसने फेंका उसको उठा के जिंदा को पानी के अंदर? दोनों ने फेंका है, दोनों ने मिलके फेंका है। फेंक के फिर कहाँ आई? फिर घर आ गए। अपने घर वापस आ गई? और नवीद किधर गया? वो भी घर ही रहा है। आपके घर रहा सारी रात? खामद को आपने रात 1 बजे नहर में फेंका और 4 बजे तक आशना के साथ टाइम स्पेंड किया? हाँ जी। वो इधर ही रहा है घर में। बच्चों ने नहीं पूछा अब्बू कहाँ है? सुबह उठ के पूछा है। फिर मैंने बताया, मैंने कहा वो ऐसे ऐसे भैंस लेने गया है। तो वो कहता है कि चारा ले आओ, मैं आ जाऊँगा। फिर वो नहीं आया तो
3-4 बज गए। फिर बड़ा बेटा जो है उसने अपने ताए को फ़ोन किया, उसने कहा अब्बू घर नहीं आया तो उसका पता करो किधर गया है। फिर उसने पता किया तो उसने कहा कि कहीं नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद वो थाने आए हैं, आ किधर आपको तो सब पता था? हाँ जी, मुझे सब पता था। आपने नहीं बताया बच्चों को बेटा परेशान ना हो, मैंने अब्बू मार दिए? नहीं, मैंने नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। ठीक है। कितने दिन छुपाया? 2-3 दिन छुपाया है। ठीक है। फिर बेटा आया थाने, बेटे ने आके बताया? हाँ जी, हाँ जी। आपके बेटे को आपके नाजायज़ ताल्लुकात का इल्म था? नहीं। हाँ? नहीं। इल्म था? नहीं, ये पता था कि ये दोस्त बना हुआ है, उसका भी दोस्त बना हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि घर आता जाता है। खामद दुनिया से चला गया, अब आप जेल जाएंगी, बच्चों का वारिस कौन है? मैम मुझसे गलती हो गई है ना, बस नहीं पता चला था। घर में इतनी परेशानी आवाज़ारी रहती थी कि मुझे समझ नहीं आई कुछ। मोहम्मद नवीद। मोहम्मद नवीद। नवीद, कब से इस खातून के साथ आपके ताल्लुकात थे? 4 साल। 4 साल से? उसके बच्चों को पता था? हाँ जी, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ है। उसको पता था? बेटे को? बेटे का नाम क्या है? मैर। उमैर। उमैर आपका दोस्त था? हाँ जी, अच्छा, मुलाकात कहाँ होती थी? ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। घर भी जाते थे? जब घर जाते थे तो उसका खामद और बच्चे कहाँ होते थे? ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ 2 ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ। गोलियाँ कौन सी लाकर दी थी उसको खिलाने के लिए? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। किसने ली हैं गोलियाँ? परवीन ने। उसने खुद ली हैं? वो कहती है आपने ला के दी हैं। नहीं, मैंने नहीं लेंगे, उसने ली। अच्छा चलो, गोलियाँ खिला दी, बेहोश हो गया, फिर परवीन ने तुम्हें फ़ोन करके बुलाया? हाँ जी। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। किसने फेंका, आपने या परवीन ने? ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। दोनों ने मिलके फेंका। फिर आके आप कहाँ गए? ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। रात कितने बजे फेंकी थी लाश? 11:30 ਵਜੇ। 11:30 बजे। और फिर परवीन के घर कितने बजे तक रुके? सुबह 5 बजे तक। इनका ये कहना है रात 11 बजे लाश को फेंका है, परवीन का ये कहना है रात 1 बजे लाश को फेंका है। ये दोनों बयान डिफरेंट हैं। इसका ये कहना है कि गोलियां परवीन लाई थी, परवीन का ये कहना है कि गोलियां ये लाया था। आपका जो दोस्त था उमैर, वो आपके पास आया कि अब्बू फोत हो गए, अब्बू मिल नहीं रहे, अब्बू किधर हैं? हाँ जी, आया ਸੀ। क्या कहता है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ उसको शक नहीं हुआ आपके ऊपर? ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 5 ਪੁਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ये मंसूबा तुम्हारा था कि इसको मार दो? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ठीक है। तो तुम्हें ये नहीं आया कि ये इसका बेटा मेरा दोस्त है, ये मेरे से बहुत बड़ी है? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਰਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। तुम पुलिस को बता देते ना? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ। इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं मोहम्मद अनवर साहब। तफ्तीश इन्होंने की है, डिटेल्स भी जानते हैं। ये मुकदमा 9-10 जुमेरात की दरमियानी शब को ये वकूआ हुआ। उस वक़्त ये सुबह जब ये वकूआ हुआ, सुबह इन्होंने अपनी FER के लिए SHO को तहरीर दी। सुबह जुमे के 9 और 10 की दरमियानी शब को ये वकूआ हुआ। तो FER के बाद ये 365 का इन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया। हालांकि ये जो मुकदमा जब उन्होंने दर्ज करवाया, ये वकूआ करने वाले जो मकतूल मोहम्मद नवाज़ है, ये ढोल बजाते थे और उसके बाद सादा शरीफ आदमी थे। ये इन्होंने जब वकूआ किया, इसकी जो वालदा है ये परवीन बीबी, उसकी मकतूल की जो वाइफ है, जो उमैर जो मुदई मुकदमा है, ये उनके साथ बातें इस बच्चे को जो 20-21 साल का था, इसको सारे मामले का पता मेरी वालदा के इसके साथ 4 साल से नाजायज़ ताल्लुकात हैं, लेकिन इसने अपने बाप को नहीं बताया। और उसके बाद इन्होंने ये वकूआ किया, ये रात इन्होंने वकूआ करने के बाद उसको मार कर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ये नहर में फेंक आए। तो ये कहते हैं 8-8:15 बजे हमने वकूआ शुरू किया। ये जो औरत है कहती है मैंने उसको गोलियां दी, उसके बाद वो बेहोश हुए, उसके बाद उसने उसका कान काटा, नाक काटा, पता नहीं क्या कुछ किया। उसके बाद बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसको वो नहर में जाकर, ये साथ ही 10-12 किलोमीटर सफ़र है, वहाँ फेंका है। अनवर साहब, खातून का ये कहना है कि मैंने गोलियां खिलाई थी जो कि मुझे नवीद ने लाकर दी थी और तशद्दुद मैंने नहीं किया। आपकी तफ्तीश क्या कहती है? उसमें अभी क्योंकि तफ्तीश अंडर प्रोसेस है, क्योंकि पहले ये जो मुकदमा जब दर्ज हुआ था, ये तनवीर ASC साहब तफ्तीशी थे।
ये जो वकूआ है, ये उन्होंने ये 365 अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया है, ये सब झूठा है। ये इन्होंने मन घड़त वो अगवा वाला और क्या बेटा भी इसमें मुलव्विस है? इसमें बेटा भी मुलव्वस है। बेटे को सारा पता है। उस माँ के जो माँ वालदा को जो आशना है, वो 4 साल से माँ के साथ तल्लक था और उसके बाद वो घर आता भी था, लेकिन उसने बाप को नहीं बताया। अब ये लास्ट में जब ये उन्होंने वकूआ किया है, अभी जो औरत परवीन बीबी जो कह रही है, वो सब ड्रामा कर रही है। उसका बयान कभी कुछ बदलती है, कभी कुछ बदलती है। क्या इन्होंने तशद्दुद भी किया उस पर? बिल्कुल इन्होंने तशद्दुद भी किया। और उधर जो FER हुई है 473/22, वो भी उसी डेट को, उसमें बाकायदा उस FER का मतन है, कान काटे गए हैं, उसके बाद उसका नाक काटा गया, उसके होंठ काटे गए हैं और जिस्म पर तशद्दुद किया गया है। अभी जो मेरी तफ्तीश के जो हालात हैं, उसमें अभी फ़ाइनल तफ्तीश पर मैं नहीं पहुंचा, लेकिन हमने मुकम्मल जो मुल्ज़म है वो नवीद नामी, उसको अरेस्ट किया। ये लड़का नवाज़ जो मकतूल है, उसका बेटा एप्लीकेशन लेकर आया। मेरा जो वालिद है वो 1,10,000 रुपये लेकर गांव चकनारा थाना मानावाला में गया है भैंस खरीदने के लिए। हमने सारा दिन तलाश किया है और उसका टेलीफोन भी बंद है, वो वापस नहीं आया। हमें कभी शुबा है कि मेरे वालिद को किसी ने को अगवा ना कर लिया हो या अगवा करके किसी ने कत्ल ना कर दिया हो। ये दूसरे दिन दरख्वास्त लेकर तकरीबन वो 10 तारीख को आए हैं हमारे पास। मुरर ने मुझे बताया, मैं मुरर को फौरी तौर पर कहा आप FIR दर्ज कर दें और तफ्तीशी अफसर को रवाना करें और इर्द गिर्द के जो गांव हैं उनसे चेक करें और एलानात वगैरह करवाएं, केबल पर दें में ये मिल सके। लेकिन दूसरे दिन ही मेरा मुरर 10-11 बजे बैठा था तो उसको टेलीफोन आया, भाई एक डेड बॉडी जो है थाना रुनारा ज़िला फैसलाबाद से मिली है। नहर से, सड़क से, कहाँ से? नहर से तैरती हुई। फौरी तौर पर मैंने कहा भी मोहम्मद अनवर से आल है साडे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, इनको बुलाएं और पूछें। वो उधर गए, उस नहर में और थाने में गए। उन्होंने उससे पहले वो डेड बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर दफन कर दी थी, लेकिन उनके पास तस्वीरें मौजूद थी जो इन्होंने देखी थी। उन्होंने ये कहा भी ये हमारे अबू की तस्वीरें हैं जी। ये वापस आ गए हैं। वापस आए हैं मोहम्मद अनवर साहब के पास। पहले तो तफ्तीश 365 का मुकदमा दर्ज था, अभी 302 में भी कन्वर्ट हो गया। इंस्पेक्टर है वो इधर ही मौजूद था। मैं इनको कहा फौरी तौर पर उनके घर जाएँ और उनके तमाम नंबर जो हैं टेलीफोन के वो कलेक्ट करके उसी CDR पे जो है पता चल जाएगा। इन्होंने जब नंबर लेकर वापस आए तो उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर बात की। नंबर में लिए हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर उसकी वालिद, मकतूल की बीवी और उसका बेटा दोनों ही मोटरसाइकिल पर बैठकर एक दुकान पर गए हैं और उनके पास एक हमने पीछे प्राइवेट आदमी भी भेजा है। यूँ ही ये थाने वापस आए हैं तो उसका बेटा और अशना जो उसकी बीवी का था वो थाना में आया। अशना तो बाहर खड़ा हो गया है, लेकिन वो बेटा अंदर आया है। उसने मोहम्मद अनवर को कहा है ये वो जो नंबर मेरी अम्मी का सी वो काट दो, ये नंबर लिखें। इन्होंने ये मुदई कह रहा है आपको? ये मुदई कह रहा, लेकिन इसने मुझसे किया, मैं क्या प्यार से वो भी नंबर ले लें और नंबर ये सब भिजवाने और ये नंबर जो है ना इसकी फौरी दें। ये ही इनसे थोड़ा जो प्यार, आपका शक और मजबूत हो गया? मजबूत हुआ। मैं इनको कहा और प्यार करें इसके साथ, आपको बात पता चल। उसने थोड़ा सा बचाया, भाई ये जो नवीद लड़का है ये हमारे घर 3-4 साल से आता है, रहता है। इसकी शायद मेरी वालदा से तल्लुकात भी। ये कहा उसने? हाँ जी, उसने कोई कहा भाई शायद साफ न क्लियर ना, हमें शुबा पक्का होगी। लेकिन हमने उस नवीद का उससे एड्रेस रैश पूछी। उसने कहा इधर दुकान है, मुझे नहीं पता। उस टाइम शाम हो गई थी, तकरीबन रात के 8:30 बजे हो गए थे, दुकान बंद सी। लेकिन वो पुलिस उधर उसकी चेक किया दुकान, वो बंद थी, लेकिन उस पर टेलीफोन का नंबर लिखा हुआ था। सुबह यूँ ही वो लड़का आया दुकान पर, उसको हमने पकड़ लिया जो अशना था नवीद। उसको थाने ले, पहले तो वो बताता था नहीं मैंने तो कोई नहीं, मेरे तो वैसे तल्लुकात हैं ये। उसको मैंने बात बताई, बेटा आप तो पकड़े गए, हमारे पास तो सब कुछ आपकी चीज़ CDR से भी है, डराना धमकाना नहीं होता। वो ऐसे ही डरते हुए उसने सब बात उगल दी, खोल दी भाई ये है। फिर उसने मुझे मौका मुलाजा भी करवा दिया, जहाँ उन्होंने वो फेंका, नहर में डेड बॉडी को फेंका था। उसने बता दिया वो उसकी बीवी और मैंने रल के उसको मारा है,
कार में मार कर मोटरसाइकिल पर डालकर उधर नहर में फेंक दिया। उसने भी सब बात उगल दी, हमने ये किया है। और मेरी खातून ने भी सब इकबाल जुर्म का लिया, हमने उसको मारा है, मार कर। अच्छा, मारा किसने है, किस तरह से इन्होंने रब नवाज साहब? फैसले गोलियां नशावर उसको खिलाई हैं। जब वो नशावर गोलियां खिलाई हैं तो वो बेहोश हो गया, फिर उन्होंने उस पर तशद्दुद कर मार दिया। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।